हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वर्ड मीनिंग की चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी दिन हो चुका है, वर्ड्स का डिमांड भी है, बच्चे अक्सर बोलते भी सर वर्ड्स का क्लास होना चाहिए। तो चलो आज हम लोग वर्ड मीनिंग की बात करने वाले हैं, सिनोनिम्स की बात करने वाले हैं। एसएससी का एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ट्रैवल का सिनोनिम्स क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वर्ड्स जो है मैंने पहले भी बताया और अभी मैं बता रहा हूँ, है ना, कि ये वर्ड याद करने से याद नहीं होता है। अगर याद करने से याद होता तो बच्चे जो 8, 9, 10 में पढ़े हैं उनको अभी उनका चीज़ याद होना चाहिए था। लेकिन बच्चे एक साल दूर, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले का पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो रीज़न क्या है, याद करने से कुछ याद होता नहीं है। अगर वस्तु आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो निश्चित तौर पर वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो जितना इंटरेस्टिंग आप पढ़ोगे वो उतना आपके दिमाग में फिट होने वाला है निश्चित तौर पे। तो वर्ड्स को रटना नहीं है, वर्ड्स को इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग बना के हम लोग वर्ड्स को अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग को अपने देश का नाम का रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, राज्य का नाम का रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वहाँ हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, लगाव है निश्चित तौर पे, इसलिए हम लोग उस वर्ड्स को भूलते नहीं हैं। तो आज हम लोग कुछ वैसा ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स को बनाने वाले हैं जिससे आप कभी जीवन में वर्ड्स को ना भूलें। चलो, तो आज हम लोग एक हिंदी का शब्द की बात करते हैं। ये हिंदी का शब्द है कठिन अनुभव। कठिन अनुभव, कठिन अनुभव। मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, आप लोग मिला लेना, देख लेना आगे पीछे, है ना। तो कठिन अनुभव या तनाव या दर्द, है ना, इसका आज हम लोग को इंग्लिश जानना है। कठिन अनुभव, तनाव, दर्द, है ना। तो निश्चित तौर पे तनाव, दर्द या कठिन अनुभव जब हमारे जीवन में होता है तो हम लोग अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए चाय पीते हैं कि भाई बड़ी टेंशन हो गया, तनाव हो गया है, थोड़ा एक कप चाय पिला दो। तो निश्चित तौर पे आज इस शब्द का जो मीनिंग होगा वो चाय से रिलेटेड जरूर होगा। तो यहाँ पर कठिन अनुभव, तनाव और दर्द का जो इंग्लिश है वो है टी शॉप। टी शॉप मतलब चाय की दुकान में आप जाओ, अपना तनाव, दर्द, कठिन अनुभव को भूल जाओ। तो ये टी शॉप क्या है, आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। व्हाट इज टी शॉप? तो टी शॉप का ऐसे हिंदी तो चाय का दुकान होता है, लेकिन आज जो हम लोग टी शॉप से कुछ वर्ड्स करने वाले हैं वो आपको जीवन भर भूलने नहीं देगा। मतलब वो आपके दिमाग में निश्चित तौर पे बैठ जाएगा। अगर आप इसको एक बार पढ़ लो तो जीवन भर आप इस शब्द को भूल नहीं सकते हो। चलो, तो आज हम लोग कई सारे शब्दों को याद करने वाले हैं इस टी शॉप के मदद से। टी शॉप चाय का दुकान जहां आपका कठिन अनुभव, तनाव, दर्द सब समाप्त हो जाता है। तो चलो सबसे पहले टी शॉप में टी की बात करते हैं। तो अगर हम लोग टी की बात करते हैं तो यहां एक शब्द आता है ट्रैवल। ट्रैवल, हाँ, भ्रमण करने वाला ट्रैवल नहीं, यह ट्रैवल है, ठीक है। तो TRAVAIL, ट्रैवल। तो ट्रैवल की बात करें हम लोग तो इसका मतलब कठिन अनुभव, तनाव या दर्द होता है। अभी एक हुआ टी से, अभी कई सारे शब्द आने वाले हैं। ट्रबल आपने बिल्कुल सुना होगा, TROUBLE, ट्रबल। हमारे जीवन में बहुत ट्रबल है सर, बच्चे बोलते हैं, बहुत परेशानी है, तनाव है, दर्द है। तो टी से ट्रैवल और टी से ट्रैवल, ये दो शब्द निश्चित तौर पे आप लोग सुने होंगे, ये तो बिल्कुल सुने होंगे, ट्रबल। अब हम लोग तीसरा वर्ड की बात कर रहे हैं, जो तीसरा है और मजेदार है, यह है ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन, LATION, ट्रिबुलेशन। तो ट्रिबुलेशन का मतलब वही होता है तनाव, दर्द और कठिन अनुभव। तो हमारे साथ अभी 3 शब्द हुए जिसका मतलब होता है कठिन अनुभव, तनाव या दर्द, और ये सिर्फ टी से हो रहा है। टी से ट्रैवल, टी से ट्रबल, टी से ट्रिबुलेशन। और जब ट्रायल होता है ना, उसमें भी काफ़ी तनाव होता है लोगों को। किसी भी चीज़ का ट्रायल हो, चाहे कोर्ट का ट्रायल हो या फिर खेल का ट्रायल हो, काफ़ी कठिन अनुभव वहाँ होता है। तो टी से क्या हो गया, ट्रायल। एक शब्द और हम लोग ले सकते हैं टेंशन, टेंशन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 शब्द हुए, ट्रैवल, ट्रबल, ट्रिबुलेशन और ट्रायल। ये सब टी से है। टी से हमने 4 शब्दों को याद किया और चारों का हिंदी एक ही है, तनाव, दर्द और कठिन अनुभव। चलो अब हम लोग बात करते हैं ई से। ई की अगर हम लोग बात करें तो ई से हमारे पास एक शब्द आएगा, यह है एक्सर्शन। एक्सर्शन,
थकावट, तनाव, दर्द, नहीं लोग बोलता है बड़ी सफर से आए हैं तो एक्सर्शन हो गया है, तो एक्सर्शन का मतलब ये हो गया तनाव, दर्द, है ना, थकावट, तो एक्सर्शन हो गया ई से। और आता है ए, तो ए से हमारे सामने एक शब्द है जो है अगोनी, AGONY, अगोनी। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई ट्रैवल का सिनोनिम्स क्या होता है, और उसके ऑप्शन में अगोनी था। आप लोग देख सकते हो, गूगल पे भी टाइप करना कि एसएससी रिलेटेड क्वेश्चन और उसमें ट्रैवल डाल देना, तो निश्चित तौर पर ट्रैवल आएगा और ऑप्शन में क्या आएगा, अगोनी आएगा। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो कि ट्रैवल एसएससी रिलेटेड क्वेश्चन अगर देखोगे, गूगल पे टाइप करोगे तो ये क्वेश्चन आएगा और उसके ऑप्शन में अगोनी होगा। ठीक है, चलिए, तो ट्रैवल, ट्रबल, ट्रिबुलेशन, ट्रायल, और ई से क्या हो गया, एक्सर्शन, ए से क्या हो गया, अगोनी। अगोनी का मतलब वही तनाव और दर्द होता है। तो टी का काम हो गया समाप्त। टी से हमने कितना शब्द याद किया, 1 2 3 4 5 6, अभी सिर्फ टी हुआ, बाकी अभी 100 बाकी है, पूरा का पूरा 100 बाकी है। आज हम लोग तनाव दर्द का कई सारे वर्ड्स को याद करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ट्रैवल, ट्रबल, ट्रिबुलेशन, ट्रायल और एक्सर्शन, और ए से क्या हो गया, अगोनी। अब बात करते हैं हम लोग एस से। भाई एस से भी भर के शब्द है इंग्लिश में, तो पहला एस से हो जाएगा स्ट्रगल, तनाव, दर्द, संघर्ष, आप बोल सकते हो इसको। एस से क्या हो जाएगा, स्ट्रगल, एस से स्ट्रगल। उसके बाद स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग भी एक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, STRIVING, थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग गंदा है, ध्यान दीजिएगा, STRI है ये, RIVING, स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग का मतलब वही होता है, मतलब जिस प्रयास में दर्द हो, तनाव हो, संघर्ष हो, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइविंग बोलते हैं। तो स्ट्रगल, स्ट्राइविंग, एस से हमारे सामने दो शब्द हैं, स्ट्रगल और स्ट्राइविंग। एक एस और वर्ड ले लेते हैं, स्लॉग, स्लॉग। स्लॉग का मतलब ये सेम वही प्रोसेस होता है, तनाव, संघर्ष, कठिन अनुभव। तो अभी हम लोगों ने एस से 3 शब्द लिया, स्ट्रगल, स्ट्राइविंग और स्लॉग। चलिए, ए से एक और शब्द है, मुझे लगता है इसको बताने का शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस किसको नहीं है। सब लोग बहुत अच्छा, बड़ी स्ट्रेस हो गया है, परेशान है सर हम लोग, बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई में, है ना। तो स्ट्रेस सबको पता होगा, छोटा छोटा आजकल का बच्चा 2 साल का भी बोलता है हमको स्ट्रेस हो गया, है ना। तो ये शब्द को बताने का जरूरत मुझे नहीं है। तो हम लोगों ने टी से 1 2 3 4 शब्द किया, और एस से भी, एस भी कम नहीं है टी से, एस से भी 4 हमने शब्द किया। टोटल भी कितना शब्द हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी सिर्फ एस हुआ है, एच बाकी, ओ बाकी, पी बाकी है। चलो एस से ले लेते हैं हम लोग हार्डशिप। हार्डशिप, हार्डशिप मतलब वही होता है कठिनाई, कठिन अनुभव। HARDSHIP, हार्डशिप। फ्रेंडशिप सुने होंगे, ये हार्डशिप है ना, ये फ्रेंड वाला शिप नहीं, ये हार्ड वाला शिप है, मतलब जहां तनाव मिलेगा, दर्द मिलेगा, तकलीफ मिलेगा ना। चलिए, एच भी क्लियर, और ओ से आ जाता है ऑडियल, ORDEAL, ORDEAL, है ना। चलिए, ORDEAL, ऑडियल मतलब ये होता है तनाव, दर्द या कठिन अनुभव। और लास्ट आ जाता है पी से, तो पेन किसे नहीं पता है ना, पेन, दर्द, तनाव, तकलीफ सबको पता है, कठिन अनुभव। तो हमारे सामने कितने शब्द हुए, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप लोग टेंशन को भी इसमें डाल सकते हो। तो कठिन अनुभव, तनाव, दर्द का हमारे सामने इतने सारे शब्द हैं, और इन सारे शब्दों को याद करने का सिंपल सा तरीका था, टी शॉप, चाय का दुकान। तनाव भूलना है, चाय के दुकान में जाओ, दर्द भूलना है, चाय के दुकान में जाओ। तो टी शॉप से हमने क्या क्या याद किया, ट्रैवल, ट्रबल, ट्रिबुलेशन, ट्रायल, एक्सर्शन, अगोनी, स्ट्रगल, स्ट्राइविंग, स्लॉग, स्ट्रेस, हार्डशिप, ऑडियल्स एंड पेन। अब बच्चे बोलेंगे सर कितना सिनोनिम्स हुआ हम लोग का, तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ ट्रैवल का सिनोनिम्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सोचने वाली बात है, सिर्फ ट्रैवल का सिनोनिम्स 12 है। आपके एग्जाम में ऑप्शन में अगोनी था, हो सकता है। एसएससी करता क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन को रिपीट करता है, मैक्सिमम क्वेश्चन को रिपीट करता है, लेकिन ऑप्शन कभी कभी रिपीट नहीं करता है। तो निश्चित तौर पे हो सकता है अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है और ऑप्शन अगोनी था, तो इस बार कुछ और ऑप्शन होगा।
तो ट्रैवल का हमारे पास सिनोनिम्स कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सोचो ट्रैवल का 12 है तो क्या ट्रैवल का 12 नहीं हुआ, ट्रिबुलेशन का 12 नहीं हुआ, ट्रायल का 12 नहीं हुआ, एग्जर्शन का 12 नहीं हुआ। अब सोच लो कितना आपने शब्द को याद किया। मेरा मैथ्स खराब है, आप लोग जोड़ सकते हो। आपने सिर्फ टी सॉप से एसएससी के कितने सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो उम्मीद है आज के बाद इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं, और भूल जाएंगे तो बस टी सॉप को याद रखेंगे क्योंकि तनाव दर्द की समाप्ति टी सॉप में ही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्लास यहीं तक।